नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास में पढ़ेंगे मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी मार्च 2022 में उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनकी थीम है मार्च 2022 के, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा चूंकि 2022 मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आए थे, तो उनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको भी आज हम देखेंगे। तो हर परीक्षा में 20 से 25% करंट के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी तैयारी के लिए। तो हर जितना भी करंट आपका होगा वो संडे आपको कराया जा रहा है। इससे पहले आपको जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स भी कराया जा चुका है। तो उन वीडियोस को भी आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे। आज मार्च 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और एक एक डिटेल अच्छे से समझेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और इसमें पढ़ेंगे हम मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अक्सर हम कंफ्यूजन में आकर परीक्षाओं में गलत कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें रिवाइज करते रहें। हम इन प्रश्नों को रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए परीक्षाओं में अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्लियर है आपको? ये चीजें छोटी छोटी जरूर हैं, पर अक्सर हम कंफ्यूजन में आकर परीक्षाओं में गलत कर देते हैं। तो जो पहला करंट अफेयर्स है मार्च 2022 का, उसमें यह है कि नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा जो बनाया गया, तो उसको लागू करने वाला पहला विधानसभा कौन बना? नागालैंड की विधानसभा बनी। क्लियर है आपको? अब इससे यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटली रूप से किया जाएगा। क्लियर है? तो पहली पेपरलेस विधानसभा कौन है? नागालैंड की विधानसभा। इसने कौन सा एप्लीकेशन लागू कर दिया? कार्यक्रम ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम लागू कर दिया है। क्लियर है आपको? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्लियर है आपको? नीवा का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। आपका अगला करंट अफेयर्स है, महाराष्ट्र की जिया राय पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्लियर है आपको? तो महाराष्ट्र की जो जिया राय पाक हैं, उन्होंने पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उसकी उम्र 13 वर्ष है मात्र, तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो जिया राय का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया है? पाक जल डमरू मध्य को पार किया है। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 13 वर्ष है। क्लियर है आपको? तैर कर पार किया है। ये जो तीसरा आपका है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्लियर है? अगला करंट अफेयर्स है आपका, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। तो भारत भाग्य विधाता का आयोजन कहां पर किया गया? लाल किला में किया गया, दिल्ली में। क्लियर? लाल किला महोत्सव के नाम से भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्लियर है आपको? 25 मार्च से 3 अप्रैल तक ये चला। अगला करंट अफेयर्स है आपका,
हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाए। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन ट्रेनर, बाइकिंग के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका अगला पॉइंट है 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध का प्रदर्शित करती है। तो विक्टोरिया गैलरी मेमोरियल जो हॉल है कोलकाता में, उसमें कौन सी गैलरी का उद्घाटन किया गया? विप्लवी भारत गैलरी का। क्लियर है आपको? यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी विरोध का प्रदर्शन करती है। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर खुला है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहां का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8वां, IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर आपको? तो जीवन लाइट क्या है? एक वेंटिलेटर है। इसे विकसित किसने किया? IIT हैदराबाद ने। तो क्लियर है आपको? बस इतना याद रखना है, IIT हैदराबाद ने जीवन लाइट नामक एक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया जिसे स्मार्टफोन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है आपको? तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा। किसके लिए लॉन्च किया गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने? केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है आपका, भारतीय रेलवे ने रेल की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक एक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। कौन सी प्रणाली विकसित की है? कवच नामक। तो यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। यह तकनीकी किसी भी दुर्घटना से पहले ट्रेन को रोक देगी। यह तकनीकी क्या करेगी? किसी भी दुर्घटना से पहले ट्रेन को रोक देगी। जब जो दो ट्रेनें एक सामने सामने आकर लड़ जाती हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? जब दो ट्रेनें सामने होंगी तो वो अपने आप रुक जाएंगी। क्लियर है आपको? तो भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीकी किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। क्लियर है आपको? तो जितना भी आपका करंट अफेयर्स था, महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो यही 10 थी। इसके अलावा मार्च में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुआ। लेकिन आपकी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का आयोजन हुआ। तो उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए। तो ये 18वीं आप याद रखिएगा। क्लियर है? 18वीं विधानसभा की, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन सी विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए। तो 18वीं विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए। क्लियर है आपको? कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो कुल विधानसभा सीटें 403 है यूपी में। चुनाव चरण कितने थे? 7 चुनाव चरणों में यूपी में चुनाव हुआ। सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी, जिसे 255 मिली। उसके बाद समाजवादी पार्टी 111 मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिली। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियों को भी सीटें मिली, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली और कुछ निर्दलीय भी जीते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कौन। एक राजा भैया की पार्टी है, जनसत्ता पार्टी, उनकी भी 1 सीट है शायद। क्लियर है आपको? तो लेकिन आपको जो मुख्य सीटें हैं वो याद रखनी है। भारतीय जनता पार्टी 255, समाजवादी पार्टी की 111, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2।
कुल विधानसभा सीट कितनी है यूपी में? 403। कुल चुनाव चरण कितने थे? 7। कौन सी भी विधानसभा थी? 18वीं विधानसभा थी। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में आपको आज पूरी जानकारी दे दी गई है। बस इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ मंत्री भी बने हैं, कैबिनेट मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ उप मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनता है आपके। क्लियर है आपको? तो मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बने हैं, लगातार दूसरी बार बने हैं। कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्लियर है? इनका पास विभाग कौन कौन से हैं? तो नियुक्ति का विभाग है इनके पास, कार्मिक विभाग है, गृह विभाग है और सतर्कता विभाग है। इसके अलावा अन्य विभाग भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो यही है। नियुक्ति, कार्मिक, गृह और सतर्कता विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। क्लियर है आपको? सरकार में 2 डिप्टी सीएम के साथ 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। क्लियर है? तो स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के बारे में आपसे शायद ही प्रश्न में पूछा जाए, पेपर में ये नहीं पूछे जाते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है और उनके विभागों के बारे में। तो उन कुछ कैबिनेट मंत्रियों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जो है ये आपके डिप्टी सीएम है। इनके पास मंत्रालय कौन है? ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास। इसके अलावा अन्य भी मंत्रालय हैं, लेकिन जो मुख्य मंत्रालय है इनके पास वो है ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास। क्लियर है आपको? फिर ब्रजेश पाठक हैं आपके डिप्टी सीएम। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? चिकित्सा, जो शिक्षा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण। क्लियर है आपको? तो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? एक तो चिकित्सा शिक्षा वाला विभाग है, दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वाला विभाग है, तीसरा आपके पास परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग है। किसके पास? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास। क्लियर है आपको? अगला है आपका सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास कौन से विभाग हैं? कृषि विभाग है, कृषि शिक्षा है एवं कृषि अनुसंधान है। किसके पास? सूर्य प्रताप शाही, ये कैबिनेट मंत्री हैं। क्लियर है आपको? सुरेश कुमार खन्ना कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास कौन सा विभाग है? वित्त मंत्रालय है और संसदीय कार्य है। ठीक है? तो इनके पास 2 विभाग हैं, वित्त का और संसदीय कार्य। किसके पास? सुरेश खन्ना के पास। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो सुरेश खन्ना आपको सही टिक करना है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में इन्होंने ही 2022 में बजट प्रस्तुत किया था और इनके पास वित्त मंत्रालय है। फिर आते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, महिला मंत्रालय। ठीक है? महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय किसके पास है? बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री है। तो जो मुख्य सेविका भर्ती वाले लोग हैं उनको ये बात तो याद रखनी है, महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय या विभाग किसके पास है? बेबी रानी मौर्य के पास है। ये भी एक कैबिनेट मंत्री हैं। फिर 6ठे नंबर पे आप क्या आते हैं? जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति। क्लियर है? तो 6ठे नंबर पे आपके जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, ये पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है इनके पास मंत्रालय। और 7वें नंबर पे आपके भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास पंचायती राज मंत्रालय है। क्लियर है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायती राज से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, ये पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण मंत्रालय जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में जानकारी। इसके अलावा एक प्रश्न और है जो मैंने यहाँ पर जानबूझकर नोट नहीं किया, क्योंकि मैं वो आपसे पूछना चाहता था। तो वर्तमान 18वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विधानसभा स्पीकर कौन है? कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। वर्तमान 18वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा स्पीकर कौन है, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो आज आपके 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न ये है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि वर्तमान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा स्पीकर कौन है। क्लियर है आपको? अब मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लेते हैं और उनसे जुड़े हुई कुछ थीम्स देख लेंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दिवस की थीम भी बता दीजिए। ये सभी 2022 की थीम है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे मुझे नहीं लगता आपकी परीक्षा में मुख्य सेविका में पूछा जाएगा, लेकिन पीटी में पूछा जा सकता है इन थीम्स के बारे में। तो पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन थीम्स को जरा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। इसमें क्या थीम थी? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। क्लियर है? तो इसकी थीम क्या थी? शून्य भेदभाव दिवस में नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। क्लियर है आपका?
अगला है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। थीम थी विश्व वन्य जीव दिवस 2022 को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना विषय के साथ मनाया गया। क्लियर है? तो 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना विषय के साथ मनाया गया। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट अच्छे से देखते रहिए, हर चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें और टू द पॉइंट चीजें ही आपको पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें। क्लियर है आपको? तो 4 मार्च से 10 मार्च ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये सड़क सुरक्षा के लिए। क्लियर है? तो 4 मार्च से 10 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय के तहत किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय के तहत किया गया। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? 7 मार्च जन औषधि दिवस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उन्होंने ही इसको प्रारंभ किया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जन औषधि दिवस, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो जन औषधि केंद्र होते हैं वहाँ पर दवाएं काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं आपको। लगभग 1/8-10 रुपये जो आपका कीमत है वो 1/5 से 1/10 तक घट जाती है जब आप जन औषधि केंद्र से दवाएं लेते हैं। तो अगर आपके पास भी आसपास जन औषधि केंद्र है तो दवाएं वहीं से लेने की कोशिश किया करें। 8 मार्च क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम भारत में कल की महिला। तो भारत में इसकी थीम क्या थी? कल की महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? और राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको पता ही है। 11 मार्च विश्व किडनी दिवस। 11 मार्च विश्व किडनी दिवस। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? सीआईएसएफ स्थापना दिवस। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। क्लियर है आपको? 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्लियर है आपको? 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, आयुध निर्माण दिवस। क्लियर है? आयुध निर्माण फैक्ट्री दिवस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, जो सेना की आयुध निर्माण यानी कि जो हथियार निर्माण फैक्ट्रियां हैं उनके लिए ये मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, या हिंदी में आएगा आयुध निर्माण फैक्ट्री दिवस। क्लियर है आपको? आयुध निर्माण दिवस या आयुध निर्माण फैक्ट्री दिवस ऐसे पूछा जा सकता है आपको। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो मुख्य सेविका वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16 मार्च क्या मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस। यह पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। तो 16 मार्च 1995 को ओरल जो मुंह में ड्राप देते हैं 2 बूंद जिंदगी के, वो ये कब शुरू की गई? 16 मार्च 1995 को। 18 मार्च को विश्व निंद्रा दिवस। खूब सोते रहो 18 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। ये गौरैया दिवस आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? गौरैया एक चिड़िया है जो अब लुप्त होने की कगार पर है। 21 मार्च को क्या है? विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्लियर है आपको? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। यह दिवस 2022 के विषय भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। भूजल जो अदृश्य हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको दृश्यमान बनाना या गायब होते भूजल को पुनः बहाल करना के तहत मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया है। तो यह दिवस 2022 के विषय भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना या गायब होते भूजल को पुनः बहाल करना, इसकी थीम थी। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर आप थीम नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दिवस जरूर याद रखिएगा। क्लियर है आपको? क्योंकि थीम एक पूछी जाएगी पर दिवस तो बहुत है ना। थीम जरूरी नहीं पूछी जाए पर दिवस तो जरूरी ही पूछा जाएगा आपसे। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन भगत सिंह सुखदेव को फांसी दी गई थी, राजगुरु को। क्लियर है आपको?
तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को क्या मनाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस। इसकी थीम थी इस बार इन्वेस्ट टू एंड टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी थीम के साथ मनाया गया। क्लियर है आपको। 27 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। तो क्लियर है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे वो सारे आपको मैंने आज करा दिए, और जितनी मार्च माह में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो भी मैंने आपको करा दी। आज मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि पहला प्रश्न ये था कि उत्तर भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका अलग अलग लिखिएगा आपका। और इसके अलावा आपका एक और प्रश्न था कि उत्तर में प्रदेश में जो 18वीं विधानसभा है उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है या स्पीकर का क्या नाम है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज इसका गूगल कर लीजिएगा या किसी किताब में देख लीजिएगा। अगर आप तुरंत इसको देख के लिख लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, अगर पेपर में पूछा गया तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में और अपनी तैयारी में। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर मुख्य सेवका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेवका गरिमा बैच। इससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके। क्लियर आपको। तो सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो क्या क्या आपको प्रोवाइड कराएगा, 10 सभी क्लास की पीडीएफ आपको दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपने एक संकल्प लिया है, एक सपना देखा है मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, और आप एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं, एक अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेवका गरिमा बैच से। यह एक स्पेशल पीडीएफ बैच है। तो आप मात्र 451 में 40 से 45 हजार तक की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। तो अगर आपने तैयारी का संकल्प लिया है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी कोई आपको दुविधा नहीं होगी। आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका आपका पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के वीडियो में आपने मार्च 2022 का पूरा करंट पढ़ा, इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ा, और जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव थे उनके परिणामों से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो आपने आज पढ़ी। कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ा, और आज के आपके 2 प्रश्न भी हैं, उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका यह है कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में चल रही है उसके विधानसभा स्पीकर कौन है, उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है। क्लियर है आपको। तो ये रही करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।